बच्चों को अपनी भाषा का ज्ञान हो और अगर ये ज्ञान संस्कृत भाषा का भी हो तो क्या कहने। ऐसा सोचना और करना दोनों में अंतर होता है। किंतु अगर कोई मन में ठान ले कि नहीं भाई, अब तो ये करके ही दम लूंगा, तो उस इंसान के बारे में क्या कहेंगे आप। आज किस्सा एक ऐसे ही महानुभाव का जिसने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपना सर्वस्व जीवन ही समर्पित कर दिया था और राष्ट्र पंडित की उपाधि हासिल की। अधीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। नमस्ते जी, मैं हरप्रीत कौर। शत शत नमन के इस कार्यक्रम को अपना स्नेह और शुभकामनाएं देने के लिए आपका आभार। आज बात वेदों के मर्मज्ञ विद्वान, पाणिनीय पद्धति से संस्कृत व्याकरण की शिक्षा देने के प्रबल समर्थक, राष्ट्रीय पंडित की पदवी से सम्मानित पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की, जिन्हें 6 महीने में अष्टाध्यायी प्रणाली द्वारा संस्कृत का अध्ययन अर्थात संस्कृत सीखने और सिखाने की सबसे सरल विधि बताने का श्रेय जाता है। पंडित ब्रह्मदत्त जी ने इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए सबसे पहले संस्कृत पठन पाठन की अनुभूत सरलतम विधि नामक पुस्तक की रचना की थी। जब इस पुस्तक ने धूम मचा दी तो उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया। पुस्तक को नाम दिया द टेस्टेड इजिएस्ट मेथड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग संस्कृत। इसका प्रचार संस्कृत के शिक्षार्थियों में हुआ और आज भी यह अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने वालों के लिए एक अनमोल पुस्तक है। इसके पीछे एक छोटा सा किस्सा भी बताया जाता है कि जिज्ञासु जी ने प्रथम खंड लिखा तो जिज्ञासु जी के प्रौढ़ आर्य विद्वान शिष्य पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने इसका दूसरा खंड भी प्रकाशित कर दिया। यानी इस पुस्तक से संस्कृत को सीखने का प्रचार कार्य और भी आगे बढ़ाया। पुस्तक आर्ष पाठ विधि का मुख्य लक्ष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी को सरल और सुबोध बनाना तथा देववाणी का विशुद्ध प्रचार प्रसार था और इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए जिज्ञासु जी ने अपना दीर्घ जीवन ही समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि अध्यापन के द्वारा किसी विद्या को ज्ञान विज्ञान की प्रचंड कोटि में पहुंचाया जा सकता है और जिज्ञासु जी ने इस तथ्य को अपने जीवन में विधिवत संपन्न भी किया। यानी स्वयं पढ़ा, मनन किया, ग्रंथ लिखा तथा शिष्यों को पढ़ाया। इन 4 कार्यों का साधन उनके जीवन का परम लक्ष्य बन गया। पंडित जी की जीवन यात्रा को अगर गहराई से देखें तो साल 1882 14 अक्टूबर का दिन पंजाब जलंधर ग्राम मल्लुपोता में रणदास सारस्वत पाठक जी और परमेश्वर देवी जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। नाम दिया जाता है लभू राम, किंतु वह मात्र 9 वर्ष के थे। इस आयु में उनके माता पिता का देहांत हो गया। कुछ रिश्तेदारों तथा आर्य सज्जनों ने लभूराम को हाई स्कूल की 10वीं कक्षा तक शिक्षा दिलाने में मदद की। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं की मदद से हाई स्कूल जलंधर में निःशुल्क शिक्षा और भोजन की व्यवस्था भी की गई। लभूराम भी कोई साधारण बालक नहीं रहा, बल्कि योग्यतम छात्रों में से एक था। संस्कृत हो या अंग्रेजी, कक्षा में अव्वल हमेशा आता था। फिर एक दिन ऐसा आया, लभूराम को आर्य भजनों को याद करते करते सत्यार्थ प्रकाश के दर्शन हो गए। ग्रंथ पढ़ा और इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद बालक में जो बदलाव आए वो अलौकिक ही थे। सत्यार्थ प्रकाश की ऐसी गहरी छाप पड़ी कि आर्ष ग्रंथों के अध्ययन और ईश्वर प्राप्ति का दृढ़ संकल्प लेकर गृह त्यागने का निश्चय कर लिया। साल था 1912, जून की 5 तिथि। अपने दृष्टा स्वामी पूर्णानंद से पाणिनीय व्याकरण की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की चाह में हमेशा के लिए घर त्याग दिया। काशी में वेदांग, उपांग और वैदिक साहित्य का गहन ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासु बालक को उनके दृष्टा द्वारा नाम मिला ब्रह्मदत्त जिज्ञासु। बालक जैसे जैसे बड़ा हुआ, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में आगे बढ़ता रहा। सामाजिक पवित्रीकरण कार्य और वैदिक संगोष्ठियों में अध्यक्ष भाषण ने ऐसा यश दिया कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी जिज्ञासु जी ने संस्कृत का अध्ययन अष्टाध्यायी के प्रकांड विद्वान स्वामी पूर्णानंद जी के सानिध्य में किया था। व्याकरण में व्युत्पन्न होने के पश्चात स्वामी सर्वदानंद द्वारा स्थापित साधु आश्रम हरदुआगंज में
आपने आर्ष ग्रंथों का अध्ययन 1920 से प्रारंभ किया था, किंतु 1921 में यह आश्रम गंडा सिंह वाला अमृतसर में विरजानंद आश्रम के नाम से स्थानांतरित हो गया था। तत्पश्चात आश्रम को 1926 में काशी में स्थानांतरित कर दिया गया। 1952 में पंडित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ने काशी में पाणिनि महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। 1970 तक पाणिनि महाविद्यालय में अध्यापन अध्ययन होता रहा, जबकि विद्यार्थियों को और शिक्षकों के रहने की व्यवस्था विरजानंद आश्रम में थी। 1970 में दोनों संस्थाओं का एकीकरण करके सोनीपत हरियाणा के बहालगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था। बनारस से फिर यहाँ बहालगढ़ है, सोनीपत के पास में एक स्थान, तो वहाँ 1970 में ये संस्था आ गई थी। 70 से फिर 1999 तक वहाँ रहे। 2000 में यहाँ रेवली के अंदर ये आ गई संस्था, तो तब से यहाँ चल रहा है ये। तो इस प्रकार 100 वर्ष से ऊपर इस संस्था को चलते हुए हो। इसी तरह महर्षि के उपदेश अनुसार कन्याओं की शिक्षा पर जोर देते हुए सन 1971 में काशी में जिज्ञासु स्मारक पाणिनि कन्या महाविद्यालय गुरुकुल की स्थापना की थी। शास्त्रों के साथ शस्त्र का ज्ञान देना पंडित ब्रह्मदत्त जी का ही सपना था, जो इन गुरुकुलों में पूरा हो रहा है। संस्कृत अध्ययन, व्याकरण, दर्शन तथा अन्य प्राचीन वैदिक शास्त्रों की उच्च स्तरीय शिक्षा का ये गुरुकुल मुख्य केंद्र है। 1920 से 1964 के बीच पंडित ब्रह्मदत्त जी ने विरजानंद आश्रम में वैदिक साहित्य की शिक्षा दी। वेद के अध्यापन मनन की ओर अभिरुचि के साथ पंडित ब्रह्मदत्त जी ने दयानंद स्वामी रचित यजुर्वेद भाष्य पर अपना विवरण प्रणीत किया, जो मूल तथा भाष्य के ज्ञान के लिए नितांत उपयोगी साधन बना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा यजुर्वेद की व्याख्या पर शब्दावली, वेद पर कार्य, संस्कृत सीखने और सिखाने की विधि में अंग्रेजी में शोध कार्य आदि अनेकों कार्य किए, जिसने साहित्य जगत की दिशा ही बदल दी। पंडित ब्रह्मदत्त जी अजमेर परोपकारिणी सभा और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के अंतर्गत धर्माय सभा के सदस्य भी रहे थे। अपने जीवन काल में उन्होंने एसएस विश्वविद्यालय की सीनेट, अकादमिक और कार्यकारी परिषद के सदस्य, साथ ही आरएलके ट्रस्ट के अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई। वेदवाणी के संपादक के रूप में भी सामाजिक सरोकारों को उठाते रहे। पंडित जी को स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा हंसराज जी की अध्यक्षता में 1923 के मलकानों की शुद्धि का कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक करने का सौभाग्य भी मिला। कई वेद सम्मेलनों की अध्यक्षता और शास्त्रार्थ का भी अवसर मिला। वर्ष था 1964, 22 दिसंबर का दिन। पंडित ब्रह्मदत्त जी ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन अपनी कृतियों से, रचनाओं से वे सदा अमर हो गए। भारत सरकार द्वारा पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु का राष्ट्रीय पंडित के रूप में सम्मानित होना आर्य समाज के लिए गौरवपूर्ण बना। आज आर्य समाज की ओर से इस महान विभूति को शत शत नमन।